नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो एक नई अपडेट के साथ आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को एक न्यू खबर बताने वाला हूं, एक नई खबर बताने वाला हूं। दोस्तों, खबर ये है कि ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सुरेमन पासवान जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों को एक मैसेज दिया है कि सभी ग्राम चौकीदार भाई उनकी इस बात को मान लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं तो ग्राम चौकीदार भाइयों का जो उनका हक है मानदेय को लेकर, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी का दर्जा को लेकर, इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या कहा है उन्होंने अपने मैसेज में, क्या उन्होंने बातें कही हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। सभी ग्राम चौकीदार भाइयों से मेरा अनुरोध है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की मोर डिटेल्स पाने के लिए, अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें कि हमारे सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश सुरेमन पासवान जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जितने भी ग्राम चौकीदार भाई हैं उनको एक बात समझना है कि अपने हक की लड़ाई के लिए एक साथ खड़े होना है, एक साथ चलना होगा। अपने हक की लड़ाई के लिए एक साथ चलना होगा, एक साथ लड़ना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी हमारे ग्राम चौकीदार भाई हैं वो संगठित होकर अपना कार्य करें, कोई भी राजनीति इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए, उनका जिस तरह का तेवर नज़र आया उससे ये समझ में आया कि अब वो सरकार को लेके काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि देखिए काम जो है तो सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे चौकीदारों को फ़ायदा मिले। ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आती रहती हैं। ग्राम चौकीदार भाइयों का शोषण होता रहता है, कहीं वर्दी धुलवाई जाती है तो कहीं कोई ऐसा कृत्य कराया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह की तमाम घटनाएं आने के बावजूद भी सरकार क्यों सोई है, सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि योगी जी के द्वारा अभी तक लोकसभा चुनाव हो चुका है, उसके परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से निकल के सामने नहीं आई है, ना ही कोई प्रेस वार्ता की गई है जिसमें ये कहा जाए कि ग्राम चौकीदार भाइयों को हमने ध्यान नहीं दिया, इस बार हम उनका ध्यान देंगे और उनका मानदेय और उनका वेतन वृद्धि हम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ग्राम चौकीदार भाइयों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश फैल चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अपने जो वीडियो था उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी ग्राम चौकीदार भाई हैं उनको अब संगठित होना चाहिए। सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, एक सरकार जो है तो इस सरकार से हमको कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। तो देखिए, उनका कहना सीधा सा ये है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम अपनी ड्यूटी हमेशा निभाते रहेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। तो देखिए, हमें जो अपना संघर्ष जारी रखना है, हमें अपना कर्तव्य करना है, और देखिए हमें अपनी आवाज़ उठाना है। कोई भी सरकार रहे, हमें हमारा जो हक है वो सरकार को हमें देना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि सभी ग्राम चौकीदार भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है कि यदि अभी कुछ महीनों के अंदर यदि सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है वेतन वृद्धि को लेकर, राज्य कर्मचारी के दर्जे को लेकर, तो आने वाले समय में एक व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उसका उन्होंने कुछ छोटा सा अंश बताया अपने वीडियो के माध्यम से कि आने वाले समय में अक्टूबर से नवंबर के महीने में अयोध्या से लेकर लखनऊ तक पैदल यात्रा की जाएगी। इस पैदल यात्रा में उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी गांव कस्बे हैं, जितने हमारे ग्राम चौकीदार भाई बंधु हैं, सभी को एक साथ मिलकर इस पैदल यात्रा में साथ देना होगा। सभी को चलकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन करना होगा, अपनी बातों को एक बार फिर से रखना होगा। इस तरह से आग्रह किया है ग्राम चौकीदार भाइयों से उस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेमन पासवान जी के द्वारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं उनका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार के सामने हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, हम इस चीज़ के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब ग्राम चौकीदार भाइयों को अपना हक जो है
तो वो लेना तो है, लेकिन किसी ऐसी गतिविधि को उसमें शामिल नहीं करना है जिससे कि माहौल ख़राब हो। कई सारे ऐसे चौकीदार भाई हैं जो कि अनियंत्रित हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, गुस्सा उन पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे कि माहौल बिगड़ जाता है। तो देखिए, सारी चीज़ें करनी है लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने हक को ध्यान में रखते हुए। ग्राम चौकीदार भाइयों से सुलेमान पासवान जी के द्वारा ये आग्रह किया गया कि सभी ग्राम चौकीदार भाई तैयार रहें, संगठित रहें और आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लें। तो दोस्तों, आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार मित्रों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।